हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ्य योजना बता रही हूँ, जिसकी विधा है पद्य और प्रकरण है हमारा चेतक। और देख लीजिए आप, ये इस तरह से विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश, अवधि और विषय वस्तु देख लीजिए। विषय वस्तु हम इस प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए विषय वस्तु हमारी, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था जो तनिक हवा की बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया, भयानक भालों में निर्भीक गया वह ढालों में सरपड़ दौड़ करवा लो। अब देख लीजिए उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञान में देखिए भाषा तत्वों का ज्ञान, छात्र प्रकरण से संबंधित तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र चेतक प्रकरण से संबंधित विषय वस्तु का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर विषय वस्तु का ज्ञान, छात्र चेतक प्रकरण के पदों की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र चेतक घोड़े की वीरता के बारे में सुनकर ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे। फिर अर्थ ग्रहणात्मक, सुनकर छात्र चेतक प्रकरण के पदों को सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे, पढ़कर छात्र चेतक प्रकरण के पदों को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, छात्र चेतक प्रकरण के पदों का सुश्रव्य वाणी में बोल सकेंगे। लिखित अभिव्यक्ति, छात्र चेतक कविता के पदों की आवश्यक पुनरावृत्ति कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं। फिर है योग्यता वाचन, छात्र चेतक नामक प्रकरण के पदों का भावानुकूल करने का प्रयास कर सकेंगे। फिर है लेखन, छात्र चेतक नामक प्रकरण के पदों का वाचन कर उन पदों को लिख सकेंगे। अभिरुचि, भाषा साहित्य के प्रति रुचि का विकास, छात्र भाषा साहित्य के प्रति रुचि का विकास कर सकेंगे, छात्र भाषा साहित्य के अन्य कवियों की रचनाओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। फिर अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों के विकास, छात्र चेतक नामक प्रकरण के पदों के बारे में अपनी भावना एवं विचार लिख सकेंगे। अभिरुचि, भाषा साहित्य के प्रति रुचि का विकास, छात्रों का भाषा साहित्य के प्रति अभिरुचि का विकास हो सकेगा, छात्र भाषा साहित्य के अन्य कवियों की रचनाओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। फिर अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों का विकास, छात्र चेतक नामक प्रकरण के पदों के बारे में अपनी भावना एवं विचार लिख सकेंगे, छात्र पद में निहित अच्छे व्यवहार की बातों को सीख सकेंगे। फिर मौलिकता, सृजनात्मकता लाने की योग्यता, छात्र कवियों के पदों से सीख लेकर नए पदों का सृजन कर सकेंगे, छात्र देशभक्ति से ओतप्रोत महाराणा प्रताप के स्वामिभक्त घोड़े चेतक से संबंधित कविताओं का सृजन कर सकेंगे। फिर देखते सहायक सामग्री, प्रतिरूप यानी मॉडल, कक्षा उपयोगी वस्तुएं, प्रोक्षण वस्त्र यानी झाड़न, संकेतक, लपेट फलक आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र महाराणा प्रताप व उनके घोड़े चेतक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठोपस्थापन या प्रस्तावना में जैसा कि हम सबको पता है हमारे क्वेश्चन जिगजैग वाले चलते हैं। पहले प्रश्न के उत्तर से दूसरा प्रश्न बनता है। अब पहला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने वाले साधनों को क्या कहते हैं? परिवहन के साधन। परिवहन के साधनों में बिना पेट्रोल डीजल के चलने वाले साधन कौन कौन से हैं? तांगा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, साइकिल आदि। तांगा गाड़ी कौन से जानवर के द्वारा चलाई जाती है? तो है घोड़े के द्वारा। इतिहास में स्वामिभक्त घोड़े के नाम से किसको जाना जाता है? यह समस्यात्मक। अब पाठ्य अभिसूचन या उद्देश्य कथन, आज हम चेतक कविता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं शिक्षण बिंदु, ये इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, कौशल, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब पहला हमारा शिक्षण बिंदु है आदर्श पाठ, छात्र पदों का उचित आरोह अवरोह यति गति पूर्वक आदर्श वाचन कर सकेगी, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कौशल है पठन कौशल, सहायक सामग्री में इस तरह से हमें महाराणा प्रताप व चेतक का फोटो लगा देना है। दूसरा है अनुकरण पाठ, छात्राध्यापिका कुछ छात्रों को अनुकरण पाठ का निर्देश देगी तथा स्वयं ध्यानपूर्वक सुनेगी। छात्र क्रिया में निर्देशित छात्र अनुकरण पाठ करेंगे तथा अन्य ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर है पठन कौशल। तीसरा है अशुद्धि संशोधन, छात्र अध्यापिका अनुकरण पाठ के समय छात्र द्वारा की गई अशुद्धियों का संशोधन करवाएगी। तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द और यहाँ पर शुद्ध शब्द, जैसे चौकड़ी चौकड़ी। अब ये है वज्र वज्र, तनिक
तनिक तनिक, निर्भीक निर्भीक। और छात्र छात्रा अध्यापिका के निर्देशानुसार अशुद्धि संशोधन करेंगे। इसमें है शामपट्ट कौशल। यही सारी चीज़ें हमें शामपट्ट पर भी इस तरह से ब्लैक शीट लगा के लगा देनी है। फिर अगला है हमारा चौथा पॉइंट, आत्मीकरण, या इसको काठिन्य निवारण भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए, छात्रा अध्यापिका छात्रों के सहयोग से कठिन शब्दों के अर्थ शामपट्ट पर लिखेगी, छात्रों को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देगी। अब इसमें हम लिख सकते हैं छात्र क्रिया में छात्र छात्रा अध्यापिका के निर्देशानुसार अपनी अपनी पुस्तिका में लिखेंगे शामपट्ट कौशल। अब आगे देखते हैं। अब देख लीजिए कठिन शब्द है चौकड़ी भरना, इसका अर्थ है छलांग भरकर दौड़ना। बाग यानी लगाम, अरिमस्तक यानी शत्रु का सिर, पाला पड़ना यानी मुकाबला होना, करताल यानी तलवार, तन यानी शरीर, निर्भीक यानी बिना डर के। अब हमारा 5वां शिक्षण बिंदु है भाव बोध प्रश्न, है ना। अब देखिए ये कठिन शब्द है, यही हमें ऐसे के ऐसे शामपट्ट पर भी लगा देने हैं। ये ब्लैक शीट पे कठिन शब्द ऐसे कैसे देखो वही है जो छात्रा अध्यापिका क्रिया में थे। अब हमारा 5वां शिक्षण बिंदु है भाव बोध प्रश्न। अब हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे, छात्रा अध्यापिका कुछ भाव बोध प्रश्न पूछेगी, छात्र उनका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है चेतक की वीरता का। दूसरा प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। चेतक के तन पर किसका कोड़ा कभी नहीं पड़ता था? महाराणा प्रताप का। चौथा प्रश्न है, हवा से पाला इस किसका पड़ गया था? चेतक का। चौकड़ी का अर्थ होता है छलांग भरकर दौड़ना। अब छठा शिक्षण बिंदु है, छात्रा अध्यापिका विषय वस्तु से संबंधित पदों का पुनः सस्वर वाचन करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब 7वां प्रश्न है सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। तो इसमें देखिए इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जो व्याकरण से संबंधित होंगे। छात्रा अध्यापिका विषय वस्तु से संबंधित सौंदर्य अनुभूति प्रश्न पूछेगी, छात्र उनका समुचित उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, आसमान के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो आकाश, दिगंबर। दूसरा, अरिमस्तक का अर्थ क्या होता है? शत्रु का मस्तक। निर्भीक में कौन सा प्रत्यय है? निर्भीक में एक प्रत्यय है। हवा से पाला पड़ना मुहावरे का संभावित अर्थ है। अब देखिए इसमें प्रश्नोत्तर कौशल है। अब 8वां शिक्षण बिंदु है व्याख्या। छात्रा अध्यापिका छात्रों के सम्मुख व्याख्या प्रस्तुत करेगी। प्रस्तुत पदों में महाराणा प्रताप के वीर घोड़े चेतक की वीरता का वर्णन किया गया है। चेतक ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए चेतक ने अपने प्राणों का बलिदान किया। अब कौशल में आ जाएगा व्याख्यान कौशल। अब हमारा 9वां पॉइंट है संभावी पद। तो संभावी पद क्या होता है? संभावी पद में हमें उसी कविता के समान निकलने वाले भाव वाली कविता लिखनी है, लेकिन वो अलग कवि की होनी चाहिए। तो इसमें अब देखिए, छात्रा अध्यापिका संभावी पद का चार्ट प्रस्तुत करेगी तथा उसका अर्थ बताएगी। तो संभावी कविता हमें देखिए, झूम झूम बादल बस उसका राग सुनाता था, उस बालक के कदमों को पर्वत भी न रोक पाता था, मेवाड़ की धरती का हर कण जिसे अपना लाल बुलाता था, वो महाबली, वो महावीर, वो महाराणा कहलाता था। अब देखिए तुलनात्मक प्रश्न। छात्रा अध्यापिका पद से संबंधित तुलनात्मक प्रश्न पूछेगी, छात्र उनका उत्तर देंगे। तो तुलनात्मक प्रश्न में इसी प्रकार के 4 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न है, मूल कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो मूल कविता में चेतक की वीरता का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, संभावी कविता में किसका वर्णन किया गया है? संभावी कविता में महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न है, मूल कविता व संभावी कविता में क्या समानता है? तो दोनों कविताएं ही महाराणा प्रताप की जीवन की घटनाओं से संबंधित है। चौथा है, मूल कविता व संभावी कविता में क्या अंतर है? मूल कविता में मुख्य रूप से चेतक का वर्णन किया गया है, जबकि संभावी कविता में महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है। तो विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अब देखिए अगला पॉइंट है पुनः सस्वर वाचन। छात्रा अध्यापिका मूल कविता का छात्रों के सम्मुख पुनः सस्वर वाचन करेगी। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हो जाएगा व्याख्यान कौशल। तो देखिए इसमें मूल्यांकन प्रश्न नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न पहले ही पूछ लिए जाते हैं। तो हमें इस तरह का, हम इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कोई भी पद्य का लेसन बना सकते हैं। धन्यवाद।